सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। इस कहानी में यह बताया गया है कि बिना सोच विचार किए जल्दबाजी में किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य करने के पहले हमें कई बार सोचना चाहिए, उसके परिणाम के बारे में सोचकर उस कार्य को अंजाम देना चाहिए। जल्दबाजी में बिना विचार किए किसी भी प्रकार के फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए। आइए सुनते हैं ये जीवनोपयोगी कहानी जो बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद है। बात बहुत समय पहले की है। किसी गांव में एक बूढ़ी दादी अपनी 2 पोतियों के साथ जीवन गुजर बसर कर रही थीं। उन पोतियों के सिवा दुनिया में उनका कोई नहीं था। वे रोज़ सुबह उठकर पूजा पाठ करती, प्रभु के भजन गाती, फूलों को चुनती, आरती करती, फिर थोड़ी देर ध्यान लगाकर प्रभु का भजन करती। इस प्रकार वे अपने सारे कार्य कर लेने के बाद अपनी प्यारी दुलारी पोतियों को प्यार से आवाज़ देकर उठाती थीं। परंतु पोतियों को यह सुबह सुबह दादी का जगाना फूटी आँख न सुहाता था। यहाँ पर फूटी आँख न सुहाना मुहावरा है जिसका अर्थ बिल्कुल भी अच्छा न लगना होता है। फिर भी मन मसोस कर पोतियों को दादी की बात मानते हुए सुबह उठना ही पड़ता था। पोतियाँ सुबह उठने के बाद दादी की घरेलू काम में मदद करती। दादी उन्हें अच्छी अच्छी जीवन में उपयोगी होने वाली बातें सिखाती और बताती थीं। फिर सब एक साथ मिलकर खाना बनाते, खाते और सो जाते थे। यही क्रम उनका जीवन था। परंतु एक दिन दादी के पड़ोस में रहने वाली अम्मा दादी से हरा धनिया मांगने आईं। उस समय पोतियाँ बगल के ही कमरे में सो रही थीं, जिसकी वजह से दादी ने हरा धनिया देते हुए बताया कि उनकी पोतियाँ उनकी ही तरह सुबह उठकर सारे कार्य नियमित रूप से कर लेती हैं। दादी की पड़ोस में रहने वाली अम्मा को यह बात बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने उनके उठने की विधि के बारे में पूछा कि कैसे उनकी पोतियाँ इतनी सुबह उठ जाती हैं। इसका जवाब देते हुए दादी ने पास ही दाना चुग रहे अपने द्वारा पाले गए मुर्गे की तरफ संकेत करते हुए बताया कि यही रोज़ सुबह जब बांग देता है तो मेरी नींद खुल जाती है और मैं पोतियों को भी उसी समय जगा देती हूँ। इतना सुनना था कि पास में सो रही पोतियों के होश फाख्ता हो गए, मीन्स होश उड़ गए। वे सोचने लगीं कि आज तक उन्हें पता नहीं चला कि इस मुर्गे की वजह से ही उन्हें रोज़ सुबह उठना पड़ता है। रोज़ सुबह उठने से छुटकारा पाने के लिए वे सोचने लगीं कि किस प्रकार मुर्गे को ठिकाने लगाया जाए। कई दिनों तक ताक में बैठने के बाद एक दिन सुनसान माहौल देखकर उन दोनों ने मुर्गे को मार डाला। जब मुर्गा दादी को नहीं दिखा तो उन्होंने बहुत ढूंढा।
मुर्गे के न मिलने पर वे सिर धुनकर बैठ गईं। इधर अब दोनों पोतियां फूले न समा रही थीं कि अब वे सुबह नहीं उठेंगी, क्योंकि दादी को समय का अंदाज़ा ही नहीं लगेगा। पोतियों के स्कूल जाने से भी छुटकारा मिल जाएगा, परंतु हुआ इसका उल्टा। दादी पोतियों के स्कूल के समय से पहुंचने और पूजा पाठ में देरी न होने की डर के वजह से पूरी रात सो नहीं पाती। वे उनकी नींद जब भी खुलती वे पोतियों को जगा देती। अब पोतियों को समय असमय भी जागना पड़ता, जिससे उन्हें मुर्गे को मारने का बड़ा पछतावा हो रहा था कि यदि वे मुर्गे को न मारती तो कम से कम रात का चैन तो न खोता। इसलिए अचानक जल्दबाजी में आकर बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य न करें। अपना हित चाहने वाले शुभचिंतकों के फैसलों का हृदय से आभार व्यक्त करें। हमेशा याद रखें, वे कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहेंगे और हो सके तो जल्दबाजी में कभी कोई फैसला न करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए सोच विचार कर ही किसी निर्णय पर पहुँच लें। जैसा कि दादी की दोनों पोतियों ने जल्दबाजी में आकर मुर्गे को मार डाला, जिसकी वजह से दादी को समय का ज्ञान ही नहीं रहता और अनायास ही दादी समय असमय उन्हें जगा देती। यदि वे मुर्गों को जिंदा रखती और दादी की बातों में न आती तो वे अपना कीमती समय न गंवाती और समय पर रोजाना उठकर अपनी दादी की दुलारी बनी रहती। धन्यवाद।